प्रवचन शुरू किया जाए। अगर आपने इतने स्टेजेस इस प्लेलिस्ट के पार कर लिए हैं तो नाउ यू आर वेलकम टू टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यूज व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट मेजर इश्यूज इज अ लॉस ऑफ मीनिंग, राइट? और ये मीनिंगलेसनेस ना आपके हर एंड पे, एज फार एज सैडनेस इज कंसर्न, एज फार एज being lost is concerned, as far as feeling meaningless is concerned, obviously, and as far as depression is concerned, it's a very common phenomena. मैं लाइफ में करूं क्या, मैं करूं क्यों, मैं करूं भी क्यों और फिर करूं क्या, ये दो सवाल जो है ना आदमी को बहुत देर तक स्पाइरल कराते रहते हैं। एंड देन इवेंचुअली क्या होता है, टाइम निकलता जाता है, हालात बदलते नहीं और आदमी और डिप्रेशन के स्पाइरल में घुसना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में। टू गिव यू अ लिटिल ब्रीफ ऑन व्हाई मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। मीनिंग इज अ बेटर स्ट्रैटेजी टू हैव एट लाइफ देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का क्या है, हैप्पीनेस चेज करने के ना कई तरीके हैं। आप ड्रग्स से, सेक्स से, फलाने ढिमके तरीकों से, और इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, द मोर यू कंज्यूम ड्रग्स, द मोर यू हैव सेक्स, हैप्पीनेस गोज डाउन। इवेंचुअली पर यूनिट ऑफ ड्रग आपको कम हैप्पीनेस मिलेगी। बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। बट मीनिंग के साथ ऐसा नहीं है। मीनिंग आपको कंपाउंड रिजल्ट्स देगा। द मोर यू डू स्टफ दैट इज मीनिंगफुल, द मोर हैप्पी यू गेट। एंड देन व्हेन थिंग्स गो बैड, जब सिचुएशन एक्चुअली टफ हो जाती है, जो सबकी लाइफ में होगी, कोई ना कोई ट्रेजेडी, कोई ना कोई मिस हैपनिंग, तब आपको हैप्पीनेस पार नहीं कराएगी आपकी नैया। आपको खुश होना भी नहीं होगा शायद। अगर आपके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, यू प्रॉब्ली डोंट इवन वांट टू बी हैप्पी आफ्टर। बट इफ यू हैव मीनिंग, you have the tools to continue fighting through tragedy, which is massive. तो मीनिंग ना forms a basic part of the human psychology, जिसके बारे में इतनी डिस्कशन होती नहीं, जो एक बहुत फंडामेंटल मिसिंग पीस है in the puzzle of depression, in the puzzle of feeling lost. Right? तो हम मीनिंग के बारे में बात करते हैं। At the end of the day, meaning is a very effective lie. और मैं ये क्यों बोलता हूं, देखो ऐसा है, अगर हम साइकोलॉजिकली कंसिडर करें, हमारी जो रियलिटी है इज अ रियलिटी ऑफ फैक्ट्स। कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, डिफरेंट मोशंस, डिफरेंट फिजिकल लॉज फॉलो हो रहे हैं दुनिया भर में, राइट? बेसिकली ये फैक्ट है। मैं सब चीज़ें ये है, ये है, इनके बीच में ये रिलेशन है करके डिस्क्राइब कर सकता हूं, जो फैक्ट है। इस फैक्ट के ऊपर एक वैल्यूज़ की लेयर होती है। वो वैल्यूज़ क्या होते हैं? आपके बिलीव्स। मैं समझता हूं मेरा ये रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं ये मैसेज उस इंसान तक पहुंचे जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है डिप्रेशन से डील करने के लिए। ये मेरा बिलीफ है इस रिकॉर्डिंग के फैक्ट के ऊपर। इसने इसको एक वैल्यू दी। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, राइट? सिगरेट पीना मेरे लिए नेगेटिव वैल्यू है। फैक्ट है सिगरेट पीना, उसके साथ वैल्यू एसोसिएटेड क्या है? नहीं, अच्छा काम नहीं है, राइट? तो ये फैक्ट और वैल्यू, ये एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और मीनिंग इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ वैल्यूज दैट यू होल्ड। आप अपनी वैल्यूज क्रिएट कैसे करते हो, आप अपने बिलीफ्स पिक कैसे करते हो, दैट क्रिएट्स मीनिंग। सो अ मीनिंग इज अ वेरी एफिशिएंट लाई, बिकॉज एज सच रियलिटी में वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। वैल्यूज का फिल्टर, बिलीफ्स का फिल्टर आप डालते हो उस पर। और अगर आप नाहिलिस्टिक रैबिट होल जिसे कहते हैं, इफ यू गो डाउन द नाहिलिस्टिक रैबिट होल, यू विल फाइंड कि लाइफ में एक्चुअली किसी चीज में कोई मीनिंग नहीं है। इट इज लाइक अ गेम, राइट? कोई मीनिंग नहीं है। आपके पास एबिलिटी है उस पर मीनिंग डालने की। यू हैव द एजेंसी। आपके पास वो फ्रीडम है कि आप अपनी फैक्ट, रियलिटी ऑफ फैक्ट के ऊपर मीनिंग का फिल्टर लगाओ, बिलीव्स का फिल्टर लगाओ, वैल्यूज का फिल्टर लगाओ। तो वो करना कैसे है, उसका एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, ठीक है? आप अपने माइंड में एक रियलिटी इमेजिन करो अपनी आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद। इमेजिन अ रियलिटी इनसाइड योर माइंड। इमेजिन अ रियलिटी इनसाइड योर माइंड ऑफ व्हाट योर लाइफ लुक्स लाइक 40 years from now। अगर आपको छोटा टारगेट लेना है, छोटा ले लो, 5 साल, 7 साल, 3 दिन, 4 दिन, राइट? और फिर आप अपनी आउटसाइड रियलिटी देखो, बाहर कैसी है रियलिटी। और फिर आप अपनी आउटसाइड रियलिटी आज और अपनी इनसाइड रियलिटी जो 40 साल बाद होगी उसको ब्रिज करने की कोशिश करो। यू ट्राई टू मैनिफेस्ट अ रियलिटी दैट यू सीन इनसाइड योर हेड ऑन द आउटसाइड। इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू मीनिंग। हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन दैट? एक्सपेरिमेंटेशन। सपोज मेरी रियलिटी है, मेरे 4 बच्चे हों, मेरा एक नदी के किनारे घर हो, ठीक है, मैं खेती करता हूँ। ये मेरी आज से 40 साल बाद की रियलिटी है। मेरे को क्या चाहिए उसके लिए मैं आज से शुरू कर दूंगा। मेरे को एग्रीकल्चरल साइंसेस पढ़नी है, फॉर इंस्टेंस, मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, मैं किताबें उठा लूंगा सीधा। फिर मेरे को प्रैक्टिस शुरू करनी है, मेरे को लैंड सॉर्ट आउट करना शुरू करना है। आप, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, दैट्स ऑल यू नीड। मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स खुश हों आज से 20 साल 30 साल बाद, तो मेरे को उसके लिए क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूँ। ये मेरी वैल्यूज़ है ना,
These are my values. These are the values I've added on top of the fact. मेरे पेरेंट्स हैं, वो फैक्ट है. मैं चाहता हूँ वो खुश हों क्योंकि वो मेरे लिए बेटर है. ये वैल्यू है, ये मेरा बिलीफ है. ये सेल्फ एविडेंट नहीं है, ये लॉजिकल बात नहीं है, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ है. तो ऐसे यू क्रिएट मीनिंग एंड देन यू एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट. उस पूरे प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में यू फाइंड आउट what your beliefs are and what your beliefs not are. What are your values and what are your values not. And what is your meaning and what is your meaning not. That is what you need to do. You need to create a congruence between your inside reality and outside reality. Now I understand for a lot of people, there is no inspiration to create an internal reality. क्या फ़ायदा है? कैसे होगा? मैं आपको फिर भी बोलूँगा, आप पेन और पेपर उठाओ, आज से अपने 40 साल बाद की ज़िंदगी इमेजिन करनी शुरू करो, 30 साल बाद की ज़िंदगी लिख के इमेजिन करनी शुरू करो. और जब उसको आप कर लो ना कुछ चीज़ें तो आपके पास भी होंगी. फॉर इंस्टेंस यू विल से यार मेरे को एक कंफर्टेबल लाइफ तो चाहिए. सभी को चाहिए कंफर्टेबल लाइफ. क्या है उसके डिस्क्रिप्शंस, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं उस कंफर्टेबल लाइफ के डिस्क्रिप्शंस क्या हैं. लिख लो. मेरे को इतनी बड़ी फैमिली चाहिए, मेरे को इधर घर चाहिए, मैं चाहता हूँ मैंने इतनी दुनिया देख ली हो, मैं चाहता हूँ मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हो. ये तो आप सभी लिख लोगे. स्टार्ट विद दैट. मैं चाहता हूँ एक मैं बिजनेस का CEO हूँ, मेरे को नहीं पता वो क्या बिजनेस है, मेरे को नहीं पता मैं कैसे पहुँचूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दूंगा आज. So from creating an image of your eventual reality inside your head, you start with your immediate reality outside your head and you start bridging the distance. That gives you meaning instantly. The second thing you can do is take responsibility. अब आप responsibility चाहे इस internal external realities की ले लो responsibility, वो भी ठीक है, या आप अपने आसपास के लोगों की responsibility ले लो, वो भी ठीक है. Automatically when you are in charge of taking care of someone else, मीनिंग अपने आप ब्लीड होना शुरू हो जाता है. ये एक मैजिकल बात है हमारी सोशियबिलिटी की, हमारी सोशल इंस्टिंक्ट की, कि हम दूसरों से मीनिंग ज़्यादा अच्छे से डिराइव करते हैं देन आवर ओन सेल्स. दैट इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन बिल्ड मीनिंग. दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर फॉर यू टू बिल्ड मीनिंग. मीनिंग ना आदमी को रियलिटी का एक मैप देता है नेविगेट करने के लिए, और जैसे जैसे आप रियलिटी में आगे बढ़ते हो ना, चीज़ें और क्लियर होती चली जाती हैं. सो फाइंड योर मीनिंग.